Hello बच्चों, let's see this question. The question says, a brass wire 1.8 meter long at 27 degrees Celsius is held taut with little tension between the two rigid supports. If the wire is cooled to a temperature of minus 39 degrees Celsius, what is the tension developed in the wire if its diameter is 2 millimeter? Coefficient of linear expansion of brass is equal to 2.0 into 10 to the power minus 5 degree per degree Celsius, and Young modulus of brass is equal to 0.91 into 10 to the पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ब्रास वायर है जिसको कि दो दो रिजिड सपोर्ट के बीच में बांधा गया है या फिर टाउट किया गया। ये रिजिड सपोर्ट हो गया, ये जो वर्टिकल लाइन है, और ये क्या हो गया, ये हो गया ब्रास वायर। ब्रास वायर अब हो क्या रहा है ना, अब जो इसका टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर इसका रहता है 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अचानक से बाद में इसको टेम्परेचर घटा कितना कर दिया जाता है, -39 डिग्री सेल्सियस। तो होगा क्या ना कि ये जो वायर है, टेम्परेचर घटने से ये इसका लेंथ छोटा होने लगेगा। अब ये लेंथ छोटा होने लगेगा तो इस पॉइंट पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और इस पॉइंट पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। वो जो फोर्स होगा वो एक्चुअली में क्या होगा, टेंशन होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में जो वायर का डायमीटर है वो दिया हुआ है, यंग मॉडुलस दिया हुआ है ब्रास का, और लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट भी दिया हुआ है ब्रास का। अब आते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट पे। इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट होगा ये बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो दो फॉर्मूला है जो कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा। पहला फॉर्मूला है यंग मॉडुलस इज इक्वल टू एफ बाय ए अपॉन डेल एल अपॉन एल। और दूसरा फॉर्मूला है जो कि लीनियर एक्सपेंशन से अपन लेते हैं, डेल एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपने को यहाँ पे देखो निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है टेंशन, मतलब कि एफ दिया हुआ है, मतलब डायमीटर दिया हुआ है तो इसका मतलब कि एरिया भी दिया हुआ है। ठीक है, एल भी दिया हुआ है। ठीक है, इनिशियल लेंथ दिया हुआ नहीं है 1.8 मीटर, यंग मॉडुलस दिया हुआ है, लेकिन डेल एल नहीं दिया हुआ है। तो डेल एल को हटाने के लिए ये वाला फॉर्मूला लाए। ठीक है, जहाँ पे इनिशियल लेंथ है, अल्फा है और चेंज इन टेम्परेचर है, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा टेंशन। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो y क्या आया था, y अपना आया था, y मतलब यंग मॉडुलस आया था f अपॉन ए इंटू डेल एल अपॉन एल। ठीक है, तो डेल एल को उस साइड लेके चले गए तो ये आ गया एफ एल अपॉन ए यंग मॉडुलस इज इक्वल टू डेल एल। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला था यहाँ पे डेल एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। तो इसको उसके बराबर अगर रख दे, ठीक है, तो डेल एल को हम लोग लिख सकते हैं एल अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आएगा, यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, कि एल अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए यंग मॉडुलस। एल एल कट गया, पूछा क्या अपने को पूछा है एफ मतलब टेंशन, तो एफ को एक साइड लेके आ गए। ठीक है, तो ये हो गया क्या, अल्फा डेल्टा टी इंटू ए यंग मॉडुलस। ये आ गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करना है पहले। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू अल्फा कितना है, अल्फा है 2 × 10⁻⁵। तो ये आ गया 2 × 10⁻⁵। उसके बाद डेल टी कितना है, डेल टी कितना है, पहले 27 था, फिर 39 हो गया माइनस में, तो 39 माइनस 27, तो ये आ गया 60, ये आ गया -66। 9 7 16 3 2 5 6 -66, तो ये आ गया 66 माइनस बाहर लगा दिए। उसके बाद है एरिया। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई और आर इसका कितना है, डायमीटर 2 मिलीमीटर है, तो वो कितना जाएगा, रेडियस 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर को अपन मीटर में कन्वर्ट कर लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद यहाँ पे यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस कितना है अपने पास 0.91 इंटू 10⁻11। तो ये है 0.91 इंटू 10⁻11। तो ऐसा करते हैं ना कि अब जो भी ये 2 11 ये पाई और 0.9 है, इसको एक साथ रख देते हैं और 10 का पावर को एक साथ। तो इसको ऐसा किए तो ये आ गया -2
इंटू 66 इंटू 3.14 इंटू 0.91 इंटू 10 का पावर। देखो ये आ गया -5, ये आ गया कितना -5, यहाँ पे आ गया -3 मतलब -8, -8 3 -11, -11 अब +11, तो आ गया कितना 0। तो ये आ गया 0। तो देखो जब अपन इसको पूरा को मल्टीप्लाई किए, ठीक है, पूरा को जब अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो वो हो गया -3.8 -3.8 इंटू 10⁻², न्यूटन। और ये फोर्स ही क्या है, टेंशन के बराबर है। अब बात आता है यहाँ पे निगेटिव क्यों है। यहाँ पे निगेटिव इसलिए है ना कि ये जो फोर्स है ये इनवर्ड डायरेक्शन में, तो जो एक्चुअल यहाँ पे फोर्स या टेंशन निकल के आया, टेंशन वो आ गया 3.8 इंटू 10⁻² न्यूटन के बराबर। अब आते हैं ऑप्शन देखने, तो 3.8 के नज़दीक ही ये है, तो हेंस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।